अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल कड़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 प्याले दही के लिए हैं। ये वाला जो है प्याला, ये मैंने 3 प्याले दही के ले लिए, ठीक है जी। और साथ में थोड़ा पानी भी ले लिया दही का। और ये 1 प्याला मैंने ले लिया है बेसन का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम बेसन के साथ ब्लेंड करते हैं, फिर आगे पकाने की तैयारी करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जी, मैंने ब्लेंड कर दिया है दही को और बेसन को। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ मैंने ले ली है 4 साबुत मिर्चें ले लिए, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई दाना और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ले लिया है मेथी दाना, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मैंने पैन ले लिया, इसमें तकरीबन हाफ मेजरमेंट कप लिया मैंने ऑयल का। सबसे पहले हम ये शामिल करते हैं, ठीक है। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस जरा सी इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए ये फ्राई हो गया। इस पॉइंट पे 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया हरी मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। अब इसको हम अच्छे से इसके साथ फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये हो गया फ्राई, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, अगर आप चाहें तो फ्रेश काट के भी डाल सकते हैं हरी मिर्चें, ठीक है जी। मैंने पेस्ट शामिल किया क्योंकि मैं ये मिर्चों का पेस्ट बना के फ्रीज कर देती हूँ। 1 क्यूब जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर होता है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इस पॉइंट पे अपने मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है जी। ये इसमें चला जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि मसाला हमारा जले नहीं और हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे, ठीक है जी। मसाले को अच्छे से भूनते हैं, 1-2 बार पानी डाल के भूनेंगे ताकि मसाले की अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है जी। अब मैं इसकी भुनाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मसाला अच्छे से भुन गया है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट पे अपना जो हमने बना के रखा था बेसन और दही का जो मिक्स करके रखा था, हमने इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और साथ ही इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, इतना जितनी कि हमें कड़ी चाहिए पतली, ठीक है जी। क्योंकि पकेगा भी काफ़ी देर तक, तकरीबन 1-8 घंटा पकेगा भी ये, तो इसलिए इसमें पानी तकरीबन ऐड होगा 1 से 1.5 लीटर, ठीक है जी। मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे मैंने पानी ऐड कर दिया है तकरीबन 1.5 लीटर, ठीक है जी। अब इसको हम स्लो फ्लेम पे तकरीबन 1-8 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे, कवर करके, ठीक है जी। मिलते हैं फिर आपसे 1 घंटे के बाद। ये देखिए जी, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है कड़ी को पकते हुए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ मैंने इमली भिगो के रखी थी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है जी। उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं, खाली उसका पल्प इसमें शामिल करेंगे खटास के लिए, ठीक है जी। अब इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए जी, तकरीबन 1 घंटा हो गया है हमारी कड़ी को पकते हुए, ठीक है जी। देखिए ये अब इतनी गाढ़ी हमें चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हम जब पकोड़े डालेंगे ना तो वो भी इसको सोक कर लेगा ना कड़ी को, तो फिर बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगी ये, जितनी गाढ़ी हमें चाहिए। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करती हूँ और पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ मैंने तकरीबन 2 मेजरमेंट कप जो है बेसन के ले लिए हैं, ठीक है जी। ये पूरा 1 गड्डी धनिया और 1 गड्डी पुदीना ले लिया था, इसको मैंने काट के धो लिया था, ठीक है जी। ये इसमें चला जाएगा। ये 1 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज देखो उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था, ये इसमें चला जाएगा। थोड़े से मसाले ऐड होंगे। नमक ले लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ले लिया मैंने इसमें बेकिंग सोडा, ठीक है। अब इसको पानी डाल के अच्छे से इसका थिक सा बैटर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, बैटर हमारा अच्छा सा थिक सा रेडी हो चुका है, ठीक है जी। अब हम पकोड़े तलेंगे। यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया था। अब स्पून की मदद से हम लेंगे और अपना
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पकौड़े तलेंगे। ठीक है जी। इसी तरह मैं ये सारा बैटर इसमें डालती हूँ पकौड़ों की सूरत में। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसमें मैंने पकोड़े सारे शामिल कर लिए। ठीक है जी। अब इसको जो है पकाएंगे हम गोल्डन ब्राउन होने तक। ठीक है जी, मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, पकोड़े हमारे हो गए गोल्डन ब्राउन। ठीक है जी। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के भी पकोड़े हम तल लेंगे। ठीक है जी। मैं बाकी के पकोड़े तलती हूँ सारे, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सारे पकोड़े हमारे हो गए हैं रेडी मज़ेदार से। ठीक है जी। अब इसको हम अपनी कढ़ी में शामिल करेंगे। चलेगा सब कढ़ी में। अब इसको करते हैं मिक्स। ठीक है जी। इसको मिक्स करके अब हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसको कवर करके। ठीक है जी, ताकि पकोड़े जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है जी। हो गया। इसको कवर करते हैं 10 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं आपसे, फिर इसके बघार की तैयारी करेंगे। ठीक है जी। ये देखिए जी, कढ़ी हमारी मज़ेदार सी हो गई है रेडी। ठीक है जी। ये देखिए, जितनी गाढ़ी हमें चाहिए थी उतनी गाढ़ी हो गई है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने हरा धनिया और पुदीना ले लिया था, वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसको मिक्स कर देंगे। इसी तरह बहुत मज़े की अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक है जी। अब जी यहाँ मैंने ले लिया है उसी कढ़ाई में ऑयल जिसमें मैंने पकौड़े तले थे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जीरा और 4 से 6 बड़ी वाली मिर्चें ले ली, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा सौटे होने देंगे, साथ ही इसमें थोड़ी ये हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ठीक है जी। इसको हल्का सा पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हल्का सा पक गया है। इस पॉइंट पे अपना कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल के चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे हल्का सा पानी ताकि मिर्चें जले नहीं। हमारा बघार हो गया है रेडी मज़ेदार सा। ठीक है जी। अब इसको मैं सर्विंग डिश में कढ़ी डाल के उस पर बघार डाल के फिर आपको फाइनल करके दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये देखें जी, ये है हमारी कढ़ी का फाइनल लुक। मज़ेदार सी हमारी पंजाबी स्टाइल कढ़ी तैयार हो गई है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, चाहें तो चावल के साथ सर्व करें, जैसे आपको पसंद हो आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।